नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बुलियन की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल रहा। जहां इंटरनेशनल मार्केट में हमने गिरावट आती हुई देखी, वहीं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सोने में पूरी गिरावट एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई दी और सोना आधे % की तेजी के साथ कहीं ना कहीं 1,60,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर चांदी की भी अगर बात करें तो इंटरनेशनल में 9% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई देखी, बट वहीं डोमेस्टिक मार्केट पूरी गिरावट को एब्जॉर्ब कर गया। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है इंपोर्ट ड्यूटी। पिछले हफ्ते जिस ढंग से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसके बाद से डोमेस्टिक वैल्यूएशन थोड़े से महंगे भी होते हुए दिखाई दिए। साथ में रुपए की गिरावट, जिस ढंग से कच्चा तेल हम देख रहे हैं 105 के ऊपर टिका हुआ है, तो कच्चे तेल की तेजी की वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं रुपए की गिरावट बढ़ते हुए जा रही है। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बनी हुई है जो 99.30 के करीब ट्रेड कर रहा है। इन सब के चलते जो इंटरनेशनल में फॉल था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। डोमेस्टिक गोल्ड वैसे भी 24% महंगा है, क्योंकि रुपए की 15% की गिरावट पिछले एक साल में और 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट, कुल मिला के 24% सोना और चांदी डोमेस्टिक मार्केट में महंगे हैं इस वक्त। अगर दूसरे डेटा साइड की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकली भी गोल्ड में हमने शॉर्ट कवरिंग, लेकिन चांदी में फ्रेश सेलिंग देखी, बट यहाँ पे ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से क्लियरिटी नहीं है। हमें लगता है कि इन्फ्लेशन की चिंता से जो फेड के मिनट्स थे वहाँ पे भी क्लियरिटी आ चुकी है कि 40% की हम 40% चांसेस है कि इस बार ड्यूटी में हाइक फेड की रेट्स में हाइक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते सेंटीमेंट जो है वो खराब ही रहेगा। टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि RSI 65 और 61 के करीब है, जो दर्शाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्राइजेस 1,60,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो अगले हफ्ते तक हम 1,57,800 या 1,56,000 तक के सपोर्ट आते हुए देखेंगे सोने में। वॉलेटिलिटी पिछले बार के मुकाबले थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ी है। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी 2,75,000 के नीचे अगर प्राइजेस कंटिन्यू सस्टेन करता है तो नीचे में 2,63,000 से 2,56,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ध्यान रखिए, चांदी चंचल ज़्यादा है, ऊपर में 280 के ऊपर जब तक नहीं जाती है ट्रेंड वीक रहेगा। इंटरनेशनल में 70 का लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 70 के नीचे अगर जाती है तो एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बनेगी। बट अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है, जैसे कि हम जानते हैं आज से ही मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विस PMI का डेटा यूरोप से, UK से और US से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की चिंता के चलते आप मान के चलिए कि ये सारे ही डेटा खराब आते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्रवार को अगर हम देखें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा बनता हुआ दिखाई देगा और मंगलवार को भी हम देखेंगे US से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा रहेगा। अगले हफ्ते कोर PCE का डेटा और GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर के डेटा भी रहेंगे, जो दर्शाता है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। बट डोनाल्ड ट्रंप पे आप ध्यान रखिए, बिकॉज हमने 2 दिन पहले देखा था कि एक अटैक की बात हो रही थी, बट जैसे ही ये सीज फायर की न्यूज़ आई सोने में हमने थोड़ा उछाल जरूर देखा है। बट कुल मिला के मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ रहेगा, जिसके चलते सोने में टाइमिंग और सेल ऑफ आता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते में भी गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा सोने चांदी में, जहाँ पे इंटरनेशनल में 4580 के ऊपर गोल्ड जब तक नहीं निकलता है 4350 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में गोल्ड को आते हुए देखेंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें, जब तक $80 के ऊपर नीचे टिके हुए हैं, ट्रेंड नीचे का ही रहेगा। 7150 का पहला सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो पीछे करीबन 65 तक के भी लेवल देख पाएंगे। कुल मिला के सोने चांदी में बिकवाली की सलाह रहेगी। धन्यवाद।